नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, अभी जन्माष्टमी की टाइम आ रही है, तो जन्माष्टमी के टाइम में आप कान्हा जी के लिए धनिये की पंजरी बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो आइए आप इसकी रेसिपी को देखिए। मैं 100 ग्राम धनिये ली हूँ और 100 ग्राम धनिये लेकर के इसे अच्छी तरह से साफ करके धो ली हूँ। धो करके पंखे के नीचे मैं इस तरह से सुखा ली हूँ। देखिए, क्योंकि मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ तो प्रसाद तो शुद्ध तरीके से ही बनानी होगी, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से धो करके साफ कर ली हूँ। अब मैं देखिए इसे ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो धनिये को कड़क होने तक आप अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, मेरी धनिया बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। इसे रोस्ट करने में मुझे 4 से 5 मिनट लगी है, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करनी है, आपको मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करनी है। तो देखिए 4-5 मिनट लगी है इसे रोस्ट करने में। आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं हथेली पर। देखिए कुछ साबुत धनिया आप ले लीजिए और दोनों हाथ की हथेली से इस तरह से देखिए, इस तरह से मसलिए। तो देखिए कैसी क्रश हो जाती है। देखिए बिल्कुल चूड़ा जैसी इस तरह से क्रश हो रही है। तो आपकी धनिया बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ करके अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, धनिया रोस्ट होने के बाद मैं इस तरह से प्लेट में ढाल करके रख दी हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब तक ये मेरी धनिया ठंडा हो रही है तब तक मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, इन्हें मैं रोस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, इन्हें मैं आपको दिखा देती हूँ। बादाम लगभग 15-16 पीस बादाम है, जिसे मैं 2 भाग में इस तरह से कट कर ली हूँ। आप चाहे तो साबुत भी रख सकते हैं, या फिर इसे फ्राई करने के बाद आप इसे दरदरा कूट करके भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो देखिए मैं बादाम को 2 भाग में इस तरह से कट कर दी हूँ, और काजू को भी देखिए मैं 2 भाग में इस तरह से कट करके ली हूँ। और देखिए किशमिश, इस तरह से साबुत किशमिश ली हूँ, ये लगभग 2 चम्मच किशमिश है। और 15-16 पीस ये काजू है, जिसे भी मैं कट कर ली हूँ। और देखिए 1 कटोरी ये मखाना है। और इस तरह से देखिए धागे वाली मिश्री जो आती है, मैं धागे वाली मिश्री को कूट करके इस तरह से मैं पाउडर बना ली हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। आप चाहे तो चीनी, इसके जगह में चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच देखिए इलायची पाउडर ली हूँ, दरदरा कूट करके इलायची पाउडर ले लीजिए। और 1 कटोरी देखिए ग्रेटेड कोकोनट ली हूँ, ये घर में ही मैं ग्रेट करके ले ली हूँ। तो आइए पहले मैं ये ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। तो देखिए घी मेल्ट हो गई है। अब मैं ये मखाने डाल करके इसे फ्राई कर लेती हूँ। गैस के फ्लेम आप स्लो रख करके ही ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कीजिएगा, नहीं तो आपकी ड्राई फ्रूट्स जल जाएगी और इसकी स्वाद खराब हो जाएगी। तो देखिए मखाने भी अच्छी तरह से मैं फ्राई कर ली हूँ। आप इसे इस तरह से तोड़ करके देखिए, देखिए इस तरह से बहुत अच्छी से टूट जाएगी, तो समझिए कि आपकी मखाने अच्छी फ्राई हो गई है। आप इसे अब प्लेट पर निकाल लीजिए। तो देखिए कढ़ाई में मैं फिर से 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच घी डाली हूँ। अब मैं ये कटे हुए बादाम और काजू दोनों को साथ में ही फ्राई कर लेती हूँ। ये बहुत जल्दी आपकी फ्राई हो जाएगी, आप इसे चलाते हुए फ्राई कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए काजू और बादाम भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। देखिए इस तरह से हल्की सी कलर चेंज हो जाएगी। देखिए अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। सारी ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गई है। अब मैं इसे भी फटाफट प्लेट पर निकाल लेती हूँ। और अब मेरी धनिया भी अच्छी ठंडी हो गई है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके दरदरा सा पाउडर बना लेती हूँ। तो देखिए धनिया की मैं इस तरह से पाउडर बना ली हूँ। देखिए इस तरह से बिल्कुल दरदरे जैसे ही रहेगी। तो आइए गैस को मैं फिर से ऑन करती हूँ
और कढ़ाई में 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। फिर से घी देखिए मेरी मेल्ट हो गई है। अब मैं ये धनिया के पाउडर डाल करके इसमें अच्छी सी थोड़ी फ्राई कर लेती हूँ। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस थोड़ी सी करनी है, क्योंकि मैं पहले ही इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर ली हूँ। अब घी के साथ इसे थोड़ी फ्राई कर देती हूँ। मैं 2 चम्मच घी डाली हूँ। आपको अगर कम लगे तो बाद में भी घी इसमें डाल सकते हैं। आप धनिया की पाउडर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही इसे भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएगी। आपको धनिया की पाउडर भूनते समय अगर घी कम लग रही है तो आप इस वक्त आधा चम्मच घी डाल सकते हैं। देखिए धनिया की पाउडर बहुत अच्छी तरह से घी के साथ भून गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। धनिया और घी की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब खुशबू होती है, बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। देखिए बहुत अच्छी तरह से ये घी के साथ भून गई है। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो देखिए धनिया के पाउडर को मैं एक बड़े से बर्तन में इस तरह से ट्रांसफ़र करके ले ली हूँ कढ़ाई से। अब मैं इसमें कोकोनट इस तरह से ग्रेट करके रखी हूँ, इसे डाल रही हूँ। और ये धागे वाली मिश्री की पाउडर है, इसे डाल रही हूँ। आप इसके जगह पर चीनी पाउडर भी डाल सकते हैं, पर कान्हा जी मिश्री पसंद करते हैं ना, माखन मिश्री, इसलिए मैं मिश्री की बना रही हूँ। और किशमिश देखिए लगभग 2 चम्मच किशमिश है। मैं किशमिश ऐसे ही डाल रही हूँ, मैं इसे फ्राई नहीं की हूँ, क्योंकि इसी तरह से किशमिश ज़्यादा टेस्ट आती है। और ये देखिए ड्राई फ्रूट जो मैं फ्राई करके रखी हूँ इन्हें डाल रही हूँ। और देखिए हाफ चम्मच मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला देती हूँ। ले लीजिए फ्रेंड, कान्हा जी की पंजरी बनकर तैयार हो गई है। ये धनिया की पंजरी बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये पंजरी कान्हा जी को बहुत पसंद है, तो आप इस तरह से भोग बनाइए, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो आइए मैं आपको प्रसाद के रूप में आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, धनिया की पंजरी बनकर रेडी है। आप कान्हा जी को इस तरह से बना करके उन्हें भोग लगाइए, क्योंकि कान्हा जी को भी माखन मिश्री के साथ साथ धनिया की पंजरी भी बहुत पसंद आती है। तो आप इसे जन्माष्टमी के दिन भी बना करके आप फटाफट तैयार कर सकते हैं प्रसाद। तो इस प्रसाद को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से बन जाएगी। तो इस प्रसाद की रेसिपी को आप देखते देखते मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कान्हा जी के लिए धनिया की पंजरी आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।